सीने पर आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर हैं, नीचे जय भीम लिखा हुआ है। आप बताइए कि हाँ, पीछे भी जय भीम लिखा हुआ है, हाथ पर जय भीम है और कहीं पर है बस 3 ही जगह इनके है जय भीम। क्या मकसद है, क्यों आपने जय भीम लिखवाया? मेरी जय भीम लिखवाने की समस्या ये थी, बाबा साहब ने भारत के लिए, भारत देश के लिए और भारत देश के नागरिकों के लिए, बाबा साहब, मैं अपनी नज़रों में बाबा साहब को अपना बाप मानता हूँ। तो बाबा साहब ने संविधान बनाने के लिए, आप ये बोल रहे हैं कि अम्बेडकर जी आपके पिता हैं? हाँ, मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने पाला बेशक है, मुझे जन्म बेशक दिया है, मगर मेहनत जो हमें सम्मान मिलता है वो हमारे बाबा साहब की वजह से मिलता है। हमें जीने का अधिकार जो भी है, जितना भी है, संविधान की वजह से मिलता है। वो संविधान हमारे बाप ने बनाया, हमारे बाबा साहब ने बनाया है। तो बाबा साहब अगर अपने 4-4 बच्चों की, 5-5 बच्चों की कुर्बानी ना देते, अगर अपने बच्चों को छोड़कर बाहर ना जाते पढ़ने, तो काश हम भी इस स्थिति में ना होते और दबे कुचले लोगों में होते। मैं किसी की गलत नहीं बोलता, पहली बात तो यह है, मगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई बाबा साहब ने करा क्या। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, बाबा साहब ने अपने जीते जी हमारे लिए पानी के अंदर ब्रेड के टुकड़े गला खाए हैं। तो भाई मुझे वो दिन याद है। बेशक आपको पीटा क्यों गया अभी? मुझे स्पार्क के अंदर इसलिए पीटा गया कि एक सुधीर एक्टर करके एक बंदा है, एक लड़का है, बिहार समुदाय से आता है, और सुधीर एक्टर उसके अपने नेम के पीछे लगा था, चौधरी, बिहार से आता है। तो वो यहाँ पे बक रहा था गाली। मैं आया था, अचानक से मेरी उससे मुलाकात हुई, तो मैंने बोला कि भाई गाली गलौज मत कर, क्योंकि बाबा साहब का पार्क है, बहुजन महापुरुषों की में फोटो मतलब स्टेचू लगी हुई हैं, और इसमें बहन बेटियां भी हैं, और इसमें उस टाइम पे बाबा साहब का प्रोग्राम भी चल रहा था, छोटा सा एक, जो बच्चों को सिखा रहे, पढ़ा रहे थे और लोगों को समझा रहे थे। तो उस लड़के ने क्या करा कि उसने बोला, साफ अक्षरों में बोला उसने कि मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दे रहा हूँ। मैंने कि भाई यहाँ पे गर्लफ्रेंड को गाली देने लायक जगह है ये? मैंने कि ये बहुजन महापुरुषों की जगह है, ये बहुजन महापुरुषों की जगह है, ये गाली देने लायक जगह है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये बात कहते हैं कि जातिवाद के ऊपर मारा है, क्या वो लोग जैसे हमारे बाबा साहब के पार्क के अंदर गाली देगा, क्या वो अपने मंदिरों में गाली दिलवा सकता है? ऐसा कोई ऐसा कोई दिलवा सकता है तो बताओ मुझे। तो भाई मैंने उसको रोका कि गाली मत दे। तो उसके साथ में कुछ लड़कियां भी थी, 2-3, और पूरी टीम थी उसके साथ में। उन लड़कों ने मेरे साथ हाथापाई करी, चप्पल भी थी उनके हाथ में, बेल्ट भी थी। एक आदमी को तो दुनिया मार सकती है, अगर दम है तो भीड़ में लड़के देखो। पे कह रहे हैं कि दलित प्रेरणा स्थल पर मारपीट की गई है। हाँ जी, इस पार्क के अंदर जो है ना, मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है। इस पार्क के अंदर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, पता नहीं क्यों नहीं करी जाती। उस दिन एक बात, धीरेन्द्र शास्त्री लोग क्या सोचते हैं जी? धीरेन्द्र शास्त्री फर्जी है जी। वो एक बात मैं बता दूं क्यों, बहुत बड़े अच्छे हैं, हिंदू राष्ट्र की लगातार बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ भाई। वो तो डायरेक्ट कॉल लगाते हैं भगवान को, बलि से बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, जब बीमार एक मिनट छोड़ के बोलो कि भीम की औलाद है, सम्मान के लिए हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। ऐसा नहीं हमारी जान जाएगी, घटना फिर कोरे गांव की दोहराई जाएगी। उन धीरेन्द्र शास्त्री को ये डायलॉग ध्यान कर लेना कि हम भीमराव के अम्बेडकर के वंशज हैं, रेपटे मार खाने वाले के वंशज नहीं है, ठीक है? और एक बार और भाई पीट दिए गए बोल रहे हैं। जब मेरी बात सुनो, एक शेर को 10 शेर मारा है, 100 कुत्तों ने एक शेर को पकड़ा है। तो सीधी सी बात है कि घर में घुस के घात करे, दूर लो, उन लोगों को वोट ना देना, उन कुत्तों को संविधान बदलने की बात करें, समझ गए? चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हो? चंद्रशेखर हमारा बड़ा भाई है, समझ गए? मायावती बड़े भाई बहन जी हमारी। सम्मान, बड़ा सम्मान वो है, छोटा सम्मान नहीं है। ये वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें संस्कार दिए हैं, संस्कार नहीं देते ना, हम भी मर्यादा तोड़ देना तो परसों भाई वो घोषित कर देंगे संविधान। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हमारे देश में संविधान लागू है। तो
संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र किस लिए बना रहे हैं? हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र एकता के लिए बना रहे हैं, सब हिंदुओं के लिए एकता के लिए बना रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के वंशजों के लिए आधार कार्ड जो कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, अपनी शादी करा दो उनके बच्चों के लिए, चमारों के बच्चों के लिए, जाटवों के घरों में अपने बच्चों की शादी करा दो, अपनी बहन बेटी की शादी करा दो ना। हिंदू राष्ट्र इसलिए कहला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अभी महाराष्ट्र में हमारा भाई मारा गया है। अभी जय भीम वाला था ना, जय भीम वाला जब कहाँ गया था तुम्हारा हिंदू राष्ट्र? जब कहाँ गया था? तुम्हारे बहुत से केस ऐसे हैं कि मैं गिना नहीं सकता। मध्य प्रदेश में केस हुआ अभी, एक 9 साल की बच्ची, मध्य प्रदेश में अभी एक लड़के को मार दिया गया। माल खिला दिया। क्या खिला दिया? नहीं भाई, नहीं, उसको है ना, एक दूसरे समाज की लड़की थी जो कि बहुत ही प्यार करती थी उससे। प्यार करते हैं? प्यार क्यों करते? प्यार ना करो। क्यों? क्या गुनाह है भाई? कोई कुछ रखा है प्यार में? क्या नहीं रखा? बताओ क्या रखा होगा? रखा सबको। एक उस लड़के ने जो आवाज जो उठाई है, प्यार करने में तो राजा महाराजा भी मशहूर थे। लाल किला सुना है ना तुमने? उसकी कहानी सुनी है ना? बस तो लेकिन वो मारे तो नहीं गए, उन्हें मल नहीं खिलाया गया, उन्हें परेशान नहीं किया गया। नहीं थी जब तक ये बीजेपी सरकार आई है, उसमें इतनी जातिवाद हो गई है, इतनी जातिवाद हो गई है कि वो कोई नू कह देना कि अरे प्यार करो ना, अपना जात धर्म देख करके, मजहब देख करके, क्यों अलग जात में प्यार करते हो?